बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गई हूँ और आज हम बनाने वाले हैं वन बाइट ड्रीम केक। और ड्रीम केक को ड्रीम केक क्यों कहा जाता है ये आज मुझे समझ में आई है बात। तो यहाँ पे मैंने जो है 200 ग्राम डार्क चॉकलेट मिल्क चॉकलेट मिक्स करके लिए हैं। इसके अंदर मैंने 200 ग्राम ही क्रीम का पैकेट ऐड कर दिया है। ये डेयरी क्रीम है और डेयरी क्रीम से गनाश बहुत परफेक्ट और बहुत ही यमी बनती है। स्टार्ट मैंने इसी गनाह से लिया था और ये स्पंज मेरा जो मैंने पहले दिन इंट्रोड्यूस करवाया सेम वही है। विप क्रीम जो मैंने पहले दिन इंट्रोड्यूस करवाई थी मैं उसी को लेके चल रही हूँ। मेरा चेंज करने का बिल्कुल ही इरादा नहीं है। एक तो ये क्रीम बहुत मज़ेदार है, दूसरा ये कि ये इससे कुछ मसला नहीं होता। मतलब मेरे बच्चों को कोई भी केक खाने से वो बीमार हो जाया करते थे। उनका मेरी बेटी को सांस का मसला है तो उसका सांस खराब हो जाता था, लेकिन इस क्रीम से उसको माशाल्लाह से कुछ नहीं होता। तो इसलिए ये केक इसका मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला है तो मेरा चेंज करने को दिल ही नहीं किया। हालांकि इस क्रीम ने बहुत मसाइल पैदा किए हैं, बहुत दफ़ा बहुत से मसलों से मैं गुजरी हूँ, लेकिन मैंने क्रीम को चेंज नहीं किया। क्रीम में ये विपी विप ही लेकर चल रही हूँ और अब तो मैं इस क्रीम की रग रग से वाकिफ़ हो गई हूँ। इसको कैसे हैंडल करना है ये मैं बहुत अच्छे से जान गई हूँ और ये कोई भी मसला जब क्रिएट करती है ना तो उसको मैं हैंडल कर ही लेती हूँ। और आगे चल के मैं आज आपको बताऊँगी कि इतनी गर्मी में इतनी स्टेबल क्रीम कैसे व्हिप कर लेती हूँ मैं। तो इसके अलावा आज की जो हमारी वीडियो है वो किस लिए और ये मैंने क्यों बनाए हैं, ये छोटे छोटे ड्रीम केक जो हैं ये मैंने किस लिए बनाए हैं। वीडियो में कमेंट आ रहे थे कि आपका स्पंज जो है हार्ड लग रहा है, आपने रेसिपी चेंज तो नहीं कर ली। लेकिन वो मेरा स्पंज हार्ड नहीं था, वो वैसे ही मैंने क्रॉप करके आपको करीब से नहीं दिखाया था। मेरा ये वीएन पे मैं वीडियो एडिट करती हूँ, वीएन बहुत प्रॉब्लम कर रहा है आजकल। समटाइम वीडियो क्रॉप ही नहीं होती, वो दूर जहाँ पे नज़र आ रही होती है वहीं पे रह जाती है, तो फिर मैं उसी तरीके से ही एडिट करके तो लगा देती हूँ। तो अब मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द को नई ऐप ढूंढती हूँ जिससे मैं वीडियो एडिट किया करूँ। तो यहाँ पे मैंने वो स्मॉल वाला कटर ले लिया है। ये छोटे छोटे एल्युमिनियम के जो कपकेक लाइनर है ये मैं बेक हाउस से लेकर आई थी। अच्छा, ये इसकी क्या वजह है, मैंने लाइनर्स के अंदर क्यों नहीं बेक किया और कपकेक्स को अलग से इस तरीके से क्यों बना रही हूँ, ये मैं आगे चल के आपको बताती हूँ कि इसकी क्या वजह थी। तो फिलहाल हमने अपनी प्रमोशन के लिए कुछ तो करना है, अब हम हाथ पे हाथ तो रख के बैठ नहीं सकते। तो दिन को जाले बख्शता है यार अब और रातों को देता है तू ही स्याही। मुझे थाम ले और बचा ले मुझे तू, बहुत दूर लगता किनारा है मुझको। ये हम तो बचपन में याद की थी और आज ऐसे ही पढ़ने को दिल चाह रहा था तो मैंने बस थोड़ी सी पढ़ के सुना दी है, मुझे शर्म आ रही थी। अल्लाह ताला की मदद के साथ साथ हमें कोशिश भी करनी पड़ती है और अल्लाह ताला उन्हीं की मदद करता है जो कोशिश करते हैं और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बस ये बात पल्ले से बांधे और अपने काम पे फोकस करें तो इंशाल्लाह कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। तो यहाँ पे आज जो मैं बना रही हूँ, पहले तो मैंने सोचा था ड्रीम केक ही बनाऊँगी, लेकिन स्पंज हाफ उसकी 2 लेस कट करने के बावजूद भी उसकी हाइट इतनी थी कि कपकेक से बाहर को आ रही थी। तो अगर मैं क्रीम के ऊपर एक लेयर लगा देती तो ऊपर गनाश पोर करने की और चॉकलेट मेल्ट करके डालने की स्पेस ही नहीं बचती। तो मैंने थोड़ी सी तरतीब चेंज कर दी और इतना यमी और इतना एक परफेक्ट किस्म का जो टेस्ट था ना वो आ रहा था। पहले मैंने सोचा कि मैं कपकेक्स बना लेती हूँ, लेकिन आपने देखा तो होगा मेरा ओवन बहुत छोटा सा है और अगर मैं पतीले में भी बेक करती हूँ तो भी 6 कपकेक्स एट अ टाइम बेक कर सकती हूँ। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा मुझे टाइम लग जाता उनको बेक करने में। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस तरीके से, और वैसे भी कपकेक का टेस्ट और केक का टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसकी रेसिपी और है इसकी रेसिपी और है, मज़े के दोनों ही हैं लेकिन रेसिपी चेंज है और मैं अपने केक का टेस्ट अपने लोगों तक पहुंचाना चाह रही थी। तो इसलिए मैंने अपने स्पंज केक को ही बेसिक रखा है और उसके बाद मैंने इसके अंदर गिनाश पोर कर दी है। क्रीम नहीं पहले लगाई, पहले मैंने गिनाश पोर कर दी है ताकि ये लिक्विड फॉर्म में होती है और ये चारों तरफ जहाँ भी स्पेस हो इससे मिलेगी तो गिनाश उसके अंदर चली जाएगी। अच्छा, एक क्वेश्चन ये बहुत मुझसे पूछा जा रहा था कि आप चॉकलेट कौन सी यूज़ करती हैं। मैं चॉकलेट क्रेव प्लस मिल्कीज़ की मिल्क चॉकलेट यूज़ कर रही हूँ आजकल।
पहले मैं मिल्कीज़ की मिल्क चॉकलेट और डार्क चॉकलेट यूज़ करती थी, लेकिन अब मैंने स्टार्ट मैंने क्रेप चॉकलेट से ही लिया था, लेकिन बाद में मैंने मिल्क चॉकलेट और डार्क चॉकलेट के वो मिल्कीज़ वालों की लेनी शुरू कर दी। तो अब मैं वापस से क्रेव और मिल्कीज़ दोनों मिला के यूज़ कर रही हूँ। तो इसके अलावा मैंने और कोई जो चॉकलेट है वो नहीं टेस्ट की हुई, और मुझे आइडिया नहीं है कि बाकी चॉकलेट्स का क्या टेस्ट होगा। इसलिए मैं सिर्फ इन दो चॉकलेट्स का ही रिव्यू दे सकती हूँ कि ये दोनों बहुत यमी हैं। अगर आप रीज़नेबल प्राइस में लेना चाहते हैं तो आप मिल्कीज़ की यूज़ कर लें, और अगर आप थोड़ी एक्सपेंसिव यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आप क्रेव यूज़ कर लें। क्रेव में स्वीट थोड़ा सा कम होता है, और मिल्कीज़ की जो चोकोस वालों की चॉकलेट है टेस्ट बहुत कमाल है, लेकिन उसमें मीठा थोड़ा सा ज़्यादा है। बस ये डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। बहुत यमी दोनों ही चॉकलेट्स हैं। तो मैं डेयरी क्रीम का यूज़ इसलिए कर रही हूँ ताकि स्वीट जो है वो बैलेंस हो जाए, और इससे बहुत कमाल का रिज़ल्ट मिलता है। आप एक दफ़ा ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा कोको पाउडर जो है वो मैं कोई स्पेशल यूज़ नहीं करती। बाज़ दफ़ा मैं खुला कोको पाउडर भी मंगवा लेती हूँ पंसार स्टोर से, और मेरे हस्बैंड मुझे सामान ला के दिया करते थे बेक हाउस से, तो वहाँ से जो भी मिलता था वही वो ले आया करते थे, और वही मैं यूज़ कर लेती होती थी। वैसे मैंने सुना है कि मलेशियन जो कोको पाउडर है बहुत अच्छा होता है, तो सोचा है कि नेक्स्ट टाइम मैं वो मंगवाऊँगी। कोको पाउडर जो है वो मैं सिर्फ स्पॉन्ज में यूज़ करती हूँ। इसके अलावा मैं कोको पाउडर यूज़ नहीं करती। गिनाश जो है मैं टोटली चॉकलेट से बनाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं बुक शॉप पे गई थी अपने बच्चों की बुक्स लेने के लिए, तो वहाँ पे ये मैंने बटरफ्लाइज देखी। ये 50 का पैक है, और ये स्टिकर्स थे, तो मैं ले आई हूँ। मैंने कहा कुछ ना कोई तरीका इख्तियार करूँगी इसको इस्तेमाल करने का। बहुत शाइनी और बहुत प्यारी लग रही थी, तो इस वजह से मैंने वहाँ से ले ली। और आज जो हम बनाने वाले हैं कपकेक्स, इनके ऊपर ये एडजस्ट करेंगे इनको गुड लुक दिखाने के लिए, क्योंकि फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट तो करना पड़ता है, लेकिन अगर आपका इम्प्रेशन अच्छा चाहेगा ना तो आपको अच्छा फीडबैक मिलेगा। तो बिज़नेस के लिए, बिज़नेस की प्रमोशन के लिए आपको पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है, पहले थोड़ा सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, उसके बाद आपका काम जो है वो प्रमोट होता है। मेरे हस्बैंड कह रहे थे सादे बॉक्सेस में पैक करके दे दो, तुम कौन सा सेल कर रही हो? तो मैंने कहा नहीं, उससे लुक अच्छी नहीं आएगी, तो इसलिए मैं इनको स्पेशल बॉक्सेस में ही ऐड करके दूंगी। और जो ज़्यादा कपकेक्स थे जहाँ मैंने भेजने थे उनके लिए मैंने बड़ा पैक ये बना लिए, लेकिन इसके साथ एक छोटा बॉक्स इधर ही जाना था, इसलिए मैंने जो सारे फिर विंडो बॉक्स नहीं लिए, एक मैंने सिंपल बॉक्स दे दिया है। अच्छा, बहुत से लोग ये पूछ रहे थे कि आप ये बॉक्सेस वगैरह ये सामान कहाँ से लेती हैं। तो पहले हम ये कटिंग कर लेते हैं अपनी बटरफ्लाइज। उसके बाद ये इसका स्टिकर जो है ये मैं ट्रांसपेरेंट ही है ये, तो मैं इसको नहीं उतारी इसलिए कि ये चिपकने वाला है, फिर वैसे उसको लगाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। उसके साथ ही मैं इसके साथ साथ से कटिंग कर लूँगी, तो बटरफ्लाई हमारी जो है वो रेडी हो जाएगी। अच्छा, तो ये बॉक्सेस जो ये सिंपल बॉक्स है ये तो मैं चूनिया से ही लेकर आई थी, पहले के पड़े हुए थे तो मैं साथ उठा लाई। और जो विंडो बॉक्सेस है वो न्यू ग्राफिक्स से मैंने मंगवाए हैं, उनका इंस्टाग्राम पे पेज भी है, और टिकटॉक से मैंने वैसे उनसे कांटेक्ट किया था। उन्हें मैंने मैसेज किया था कि मुझे ये सामान चाहिए, तो उन्होंने मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया, तो मैंने उसी नंबर पे कांटेक्ट करके तो मैंने उनसे सामान मंगवा लिया था। आप अगर बिज़नेस करना चाहते हैं और आप अपने काम को प्रमोट करना चाहते हैं तो फिर आप इसी से मुतल्लिक हर चीज़ के बारे में सर्च किया करें। मेरा जो एक्स्ट्रा टाइम होता है ना वो टोटली केक केक की सर्चिंग, हर वो बात जो मुझे कंफ्यूज कर रही होती है उसके बारे में मैं सर्च कर रही होती हूँ, देख रही होती हूँ, और बस मेरा टोटली फोकस इसी पे है। इर्द गिर्द क्या हो रहा है मुझे कोई होश नहीं, कोई पता नहीं, कोई ना ही मुझे खबर रखने की ज़रूरत है। बहुत रिलैक्स होता है एक तो इंसान, दूसरा ये कि अपने काम पे फोकस करें तो इंसान मुतमईन होता है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने एक एक बटरफ्लाइज स्प्रिंकल्स के साथ साथ एडजस्ट की थी, उससे पूरा बॉक्स ऐसे ना सजा सजा लग रहा था, तो ये इम्प्रेशन बहुत अच्छा दे रहा था। और जब मैं ये लेकर स्कूल गई हूँ, ये मैं बच्चों के स्कूल लेकर गई हूँ, तो मैंने वहाँ पे टीचर्स को, प्रिंसिपल को मैंने दिए हैं, उन्हें मैंने बताया कि मैं बेकिंग करती हूँ और मैं अपने बिज़नेस की प्रमोशन के लिए ये मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। और ये कपकेक्स नहीं है, ये मेरा केक है जिसको मैंने मिनी बॉक्सेस में डालकर आपको दिए हैं, मिनी कप्स में डालकर। तो ये मेरा टेस्ट होगा, मेरे केक का टेस्ट है। और अगर आप मुझे ऑर्डर करते हैं चॉकलेट केक तो ये इस टेस्ट में आपको मिलेंगे। तो आप देखें खा के, और फिर अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं।
अपना नंबर, अपना व्हाट्सएप नंबर उन्हें देकर आई हूँ। और बच्चों के एक जो छोटी बेटी है वो दूसरे स्कूल में जाती हैं, बड़ी बेटियाँ मेरी किसी और स्कूल में जाती हैं, तो दोनों स्कूलों में मैं ये चीज़ें जो हैं ये उनको देकर आई हूँ एज अ गिफ्ट। वो पूछ रही थी मुझसे कि आप यहाँ सेल करने के लिए लाए हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैं आपको टेस्ट करवाने के लिए लाई हूँ। और यहाँ पे एक कप केक जो था वो मैं खुद टेस्ट कर रही थी, बहुत ही यमी था। अब मुझे पता चला कि ड्रीम केक को ड्रीम केक क्यों बोला जाता है। सच अ ड्रीम केक, जिसको खाने से सेम ऐसे ही ड्रीम की तरह ही आपको फीलिंग आएगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। तो इसी तरह की मज़ीद अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं हाज़िर होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।